हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्पेशल है जो कि 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी 23 की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रह सकती है। तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या रह सकती है और एक्यूरेट जानेंगे, ताकि उसमें फिर कोई भी बदलाव जो है वो नॉर्मली ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम जेई की एग्जाम डेट भी जानेंगे। जेई की एग्जाम डेट इसलिए जानेंगे क्योंकि नीट की एग्जाम डेट है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है जेई 2023 की एग्जाम डेट पर। दोनों की एग्जाम डेट के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जेई के मेंस और एडवांसेस की डेट बताऊं या फिर नीट की डेट बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल जो पिछले कुछ साल रहे हैं उनमें इनकी एग्जाम डेट कैसे जो है वो मैनेज की गई है। सबसे पहले जेई की 2018 में जो एग्जाम हुआ था मेंस का, वो हुआ था अप्रैल में और एडवांस हुआ था मई में। ठीक है, अब जो नीट का एग्जाम होता है वो मेंस और एडवांस के बीच में होता है। तो नीट का एग्जाम कब करवाया गया? नीट का एग्जाम 6 मई को करवाया गया और एडवांस जो हुआ था आपका वो एंड ऑफ मई हुआ था। ठीक है, तो बीच में आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। वहीं अब अगर हम 2019 की तरफ चले तो आपका जनवरी में हुआ था मेंस, अप्रैल में हुआ था मई में हुआ था एडवांस, और इससे पहले होना था नीट। तो 5 मई को आपका नीट जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। अब इसको अप्रैल से सीधा जनवरी में क्यों लाया गया? क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ाए गए थे और जनवरी में लाने के पीछे का रीजन ये था कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनसे पहले एक जेई का अटेम्प्ट करवा लिया जाए, ताकि जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, या फिर रिपीटर्स जो हैं, उनको एक साल बर्बाद ना करना पड़े। उनको 4 से 5 महीने बाद उनके पास एक ऑप्शन रहे कि वो एग्जाम डेट के एग्जाम देके अपने आप को जो है वो उस स्टैंड पर ला सके। ठीक है, तो इसीलिए जेई ने डिसाइड किया था, एनटीए ने डिसाइड किया था कि जेई का जो एग्जाम है वो एक अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम से पहले करवाया जाएगा। फिर 2020 आता है, फिर से जनवरी में एग्जाम होता है, सितंबर में एडवांस होता है, उससे पहले नीट आपका 13 सितंबर को करवा लिया जाता है। यहाँ पर कोविड आ गया था तो थोड़ा शेड्यूल जो है वो यहाँ पर बिगड़ गया। 21 में सेम प्रोसीजर फॉलो, फरवरी में मेंस, सितंबर में एडवांस और उससे उसी के बीच में 12 सितंबर को आपका नीट हुआ। अब 2022 की बात करते हैं, अभी जो बीता है, अभी जो चल रहा है, 2022 जून में आपका मेंस होता है, अगस्त में आपका एडवांस होता है, उससे पहले 17 जुलाई को आपका नीट 22 का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है और अगस्त में आपका, अभी आपको पता है कि एडवांस जो है वो हुआ है। ठीक है, एडवांस का अभी तो रिजल्ट तक आ चुका है। अब बात करते हैं 23 की कि 23 में क्या सिनेरियो रह सकता है। और 23 के सिनेरियो की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बोर्ड एग्जामिनेशंस का। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का बोला गया है 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं और ये एंड ऑफ द मार्च चलेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द मार्च तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे, यानी कि इससे पहले एक अटेम्प्ट जो है वो जेई मेंस का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, अगर 15 फरवरी से बोर्ड है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर करवा लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट वीक में हो जाता है। तो जेई एडवांस की अगर बात की जाए तो वो आपका कब होगा? वो आपका होगा जून में। ठीक है, जनवरी में आपका क्या हो जाएगा? जनवरी में आपका हो जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा मेंस और जून में आपका हो जाएगा एडवांस। अब इन दोनों के बीच में आपकी जो नीट 23 की जो है वो डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि मई मिड में आपका नीट 23 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मई मिड में आपका नीट 23 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एंड ये बिल्कुल एक्यूरेट डेट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर नेचुरली कोई डिजास्टर नहीं होता है तो, एंड मे बी यार पॉसिबल है नहीं ही होगा और नहीं भी होना चाहिए, तो ये आपकी डेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। क्योंकि सरकार पॉसिबिलिटी यही कर रही है कि जैसे एग्जामिनेशन 2018-19 में होते थे उसी शेड्यूल को जो है वो फॉलो किया जाए। तभी सितंबर से सीधा जुलाई पर आई और अब जुलाई से सीधा मई में एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो ये तो कंफर्म हो चुका है यार, आपका 23 का जो एग्जामिनेशन डेफिनेटली मई में ही होगा और ये सबसे अर्लियर एक्सपेक्टेड डेट्स है। इससे पहले पॉसिबल नहीं है, इसके बाद पॉसिबल है, और इसके बाद पॉसिबल होता है
तो आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस मई को मद्देनजर रख के, मई को मान के ही चलिए, मई मिड को मान के चलिए, उसी टाइम से अपना स्केड्यूल वगैरह जो है वो कंप्लीट करके चलिएगा, ठीक है। तो ये आपकी 23 की एग्जाम डेट जो है वो रहने वाली है, और फैक्ट्स के साथ रहने वाली है। क्यों रहने वाली है वो भी मैंने आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल जो है वो प्रूव किया है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस एंड थॉट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आप काम कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।